हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के पहले भाग की। भाई टोटल 25 भाग है। मैंने आपको पहले दिन जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने समझाया था कि कौन कौन सा भाग है जो कि हम पढ़ने वाले हैं और जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ, पार्ट का मतलब होता है भाग। तो पहला भाग जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहले भाग के अंदर क्या लिखा हुआ है? यूनियन और साथ में उसकी टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, टेरिटरी, ओके, टेरिटरी जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो भाई सबसे पहले जो है वो तो क्या है? संघ का नाम और क्षेत्र, यानी कि हमारे ये आपके आर्टिकल पहला, ये जो है आपका पहला लेख है। ठीक है, ये दूसरा लेख है। आप इसे अनुच्छेद भी कह सकते हैं, लेख भी कह सकते हैं, आर्टिकल भी कह सकते हैं। तो पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, आर्टिकल 3 आर्टिकल, ठीक है, ये 1 से लेकर 3 आर्टिकल जो है वो आपके किसमें? भाग पहले के अंदर है, जो कि क्या बताता है? हमारी यूनियन के बारे में और उसकी टेरिटरी के बारे में बताता है। सबसे पहले तो यार यहाँ पे शेयर कर दो क्लास को व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि और भी बच्चे पढ़ सके और भी बच्चे नॉलेज ले सके। आपके बहुत काम आएगी, बाकी सब बच्चों के भी। वापस पढ़ने को नहीं मिलेगा यार लाइव इस तरीके के लेक्चर, इतने अच्छे लेक्चर। तो एक बार शेयर वेयर कर दो ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। ठीक है, एनटीपीसी की एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे हैं आशुतोष। यार आशुतोष, एनटीपीसी के एग्जाम डेट का भी कुछ पता नहीं है। आप पहले कोर्स खत्म कर लो, उसके बाद में जब भी होना होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स खत्म कर लेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लेंगे, 30 से ज्यादा मॉक टेस्ट है जो कि अगले महीने आपके लिए आने वाले हैं अनअकैडमी पे, तो वो सब कर लेंगे। उसके बाद में कहाँ बचता है आपका पेपर? चाहे जुलाई के अंदर हो चाहे अगस्त में हो, क्या फर्क पड़ता है? अपने को पेपर जो है वो जबरदस्त पेपर देना, अपना मोटिव ये होना चाहिए। समझ गए? तो मेरे ख्याल से आपके जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के पहले, 15 अगस्त से पहले पहले पेपर हो जाना चाहिए। समझ गए? चलिए, ठीक है, 1 से लेकर 4 है वैसे एक्चुअली के अंदर ही है, लेकिन मैंने चौथा हटा दिया है। ठीक है, चौथा वाला आपके कोई काम का नहीं है, इसलिए मैंने जो है उसके बारे में लिखा नहीं है यहाँ पे। ओके, मेजरली जो आपको पता होने चाहिए वो 1 से लेकर 3 ही है। समझ गए? तो संघ का नाम और क्षेत्र, संघ का नाम और क्षेत्र, पहला वाला जो है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 है, दूसरा वाला जो है वो 5 से लेकर 11 है, तीसरा वाला जो है वो 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, उसके बाद वाला 36 से लेकर आपके 51 तक है। इस तरीके से आगे चलते रहते हैं, जो भी आपके अनुच्छेद है, जो आपके आर्टिकल है वो सारे। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? हमारे सबसे पहले भाग 1 की बात कर रहे हैं, संघ का नाम और क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे, ठीक है, नेम हमारे देश का और साथ में टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में है। दूसरा है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, इंडियन, एक्चुअली इंडिया क्या है दोस्तों? संघ है कई सारे राज्यों का। देखिए, एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं, अमेरिका में और इंडिया में फर्क क्या है। अमेरिका में और इंडिया में क्या फर्क है? देखो, इंडिया के अंदर क्या हुआ कि कई सारे संघ हुआ करते थे। आपको मालूम है ना, देश की आजादी के बाद में 500 छोटी मोटी रियासतें थी जो कि बोल रहे थे कि भाई हम भी देश बन जाएंगे, हम भी देश बन जाएंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या बोल गए थे कि भाई जिसको भारत के अंदर शामिल होना है भारत में हो जाओ, जिसको पाकिस्तान में होना है पाकिस्तान में हो जाओ, और जिसको इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो भाई जो छोटे मोटे राजा थे सियासत के, वो बोले यार हम भी अपना देश बना लेते हैं, बढ़िया अय्याशी करेंगे। तो सबने जो है वो अपने देश बनाने की कोशिश कर ली। निजाम थे और भी जूनागढ़ के थे, बहुत सारे लोग थे। समझ गए? तब ये जो चार्ज है नेहरू जी ने किसको दिया? पटेल जी को और मेनन जी को दिया कि इन सबको जो है वो भारत के अंदर इंक्लूड कर लो। तो भारत ने क्या किया? सभी संघों को जो है अपने अंडर के अंदर ले लिया। समझ गए? और निर्माण हुआ किसका? भारत का। तो भारत क्या है? इट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत क्या है? यूनियन है किसके? सभी संघों का। अमेरिका में क्या हुआ दोस्तों? उल्टा हुआ। अमेरिका का मतलब, यूएसए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कई सारे राज्य थे, कई सारे राज्य थे, उन्होंने क्या बोला कि यार चलो सब मिलकर एक देश बनाते हैं। समझ गए? तो क्या बन गए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। सभी राज्यों ने मिलकर एक देश का निर्माण किया जिसको यूएसए कहते हैं। इसीलिए वहां पे राज्यों के पास में पावर ज्यादा है स्टेट की, और सेंटर के पास में कम है, क्योंकि राज्यों ने बनाया है। यहाँ पे उल्टा है, अपने राज्यों के पास पावर कम है और सेंटर के पास में पावर ज्यादा है। यहाँ पे क्या होता है? डबल सिटीजनशिप आपको लेनी पड़ती है, दोहरी नागरिकता।
एक तो राज्य की भी लेनी पड़ेगी और एक देश की भी लेनी पड़ेगी। अपने यहाँ पे नहीं है, हमें सिर्फ देश की लेनी पड़ती है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में आपको 2 लेनी पड़ती है, राज्य की भी और साथ में आपके कंट्री के भी। समझ गए? तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सारे के सारा गेम है जो कि उस टाइम पे हुआ। तो अब हमारे पहले वाले के अंदर क्या है, सबसे पहले तो संघ का नाम और क्षेत्र, दूसरा वाला जो आर्टिकल है वो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। काफी सारे नए राज्यों की डिमांड होती है। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे देश में 29 राज्य है, लेकिन जो फाइलें पेंडिंग पड़ी है ना, वो कम से कम 15-20 फाइलें पेंडिंग पड़ी है जो कि नए राज्य बनने को तैयार है। राजस्थान के भी 2 राज्य, राजस्थान बहुत बड़ा एरिया है, तो राजस्थान के भी 2 राज्य बनाने की फाइल पेंडिंग पड़ी है, एक तो राजस्थान और एक मरुस्थान। मरुस्थान कौन सा वाला है, जो कि राजस्थान वाला, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाला एरिया है। ताकि होता क्या है दोस्तों, जितना कम एरिया होता है ना उतना ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अब समझिए, अमेरिका के अंदर 50 से ज्यादा राज्य, अपने यहाँ पे 29 राज्य है, तो बड़े बड़े एरिया होते हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, 2-4 सिटीज में डेवलपमेंट होता है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो यूपी का भी जो है वो फाइल लगी हुई है, उसको भी उत्तर प्रदेश हो गया और एक और है, ठीक है, तो उसको भी बनाने की बात करी गई है। तो बहुत सारे राज्यों की पेंडिंग पड़ी है। तो ये वाली जो बात होती है ना, अलग राज्य बनाने की बात होती है, स्थापना की, तो ये आपके आर्टिकल 2 के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, आपको मालूम है आंध्रा से तेलंगाना हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है ना वो बहुत बड़ा हो गया था, तो इसीलिए फिर वो दूसरा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे ऑलरेडी यहाँ पे बात करी हुई है। हाँ ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सेकंड। अब तीसरे की बात करें तो सीमाओं का, क्षेत्र का और नामों का परिवर्तन। अगर किसी नए राज्य को कोई अपना क्षेत्र बदलना है, सीमा बदलनी है, या अपने नाम को ही चेंज करना है, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, आर्टिकल 3 यूज करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल ने बोला कि यार हम भारत के वेस्ट में है ही नहीं, तो हमारा नाम वेस्ट बंगाल क्यों है, हम इसका नाम जो है क्या करेंगे, बांग्ला रखेंगे। अभी ममता बनर्जी ने जो है बांग्ला नाम का जो बिल है वो खुद के वहां पे पास करवा लिया था और सेंटर में भेजा था। ये आया अपने सेंटर में, आया होम मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने बोला यार, सेंटर वालों ने बोला कि यार आप अपना नाम बांग्ला रखोगे, तो बांग्ला नाम से ऑलरेडी बांग्लादेश बहुत फेमस है, तो यार आपके नाम में और उसके नाम में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। तो इसीलिए जो है वेस्ट बंगाल ही बढ़िया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जब बंगाल हुआ करता था ना, तब उसका डिवीजन जब करवाया गया था क्लीव के द्वारा, ठीक है, कर्जन के द्वारा जब उसका डिवीजन किया गया था, तो इधर वाला जो भारत में पार्ट है वो तो वेस्टर्न था, तो वो वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर वाला जो था वो ईस्ट पाकिस्तान हो गया। समझ गए, जो कि बांग्लादेश वाला एरिया है। तो उस टाइम पे तो बंगाल के अंदर तो जो अपने पास एरिया है वो वेस्ट था, लेकिन आज के सिनेरियो के अंदर वो हमारे देश के ईस्टर्न वाले पार्ट पे है। समझ गए, तो इन्होंने बोला कि भाई हमें नाम बदलना है, तो नाम बदलने की जो कयावत होगी ना, ये किसके अंदर होगी, आर्टिकल 3 के अंदर होगी। समझ गए, पेपर में हालांकि ये सवाल नहीं आता, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर किसी राज्य को अपना नाम बदलना है, सीमा बदलनी है, तो वह आर्टिकल 3 है जो कि लागू होगा। अगर उसका नए राज्य का गठन